तो आज है हम लोग का डे 2 ऑफ 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज का। और आज हम लोग करेंगे पढ़ेंगे आज हम लोग सारे जितने भी हमारे टैग्स थे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे, जैसे कि H1 से लेकर H6 तक, PBI, सुपर टैग, सब टैग, ये सब जो भी है ना, ये सब हम लोग ने कवर नहीं किया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करेंगे H1 से H6 तक का टैग, P टैग, B टैग, I टैग, सुपर टैग, सब टैग। पहले हम लोग ये कवर करेंगे कि ये क्या होता है। हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे। ये पिछले वाला कोड था, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं अभी के लिए, है ना। इसको लिख देते हैं डे टू और देखेंगे कि H1 से लेकर H6 तक के जो हमारे हेडिंग होते हैं, H1 मतलब H जहाँ लग जाएगा उसका मतलब क्या होता है कि ये हेडिंग टैग है हम लोग का। तो H1 टैग हमने बनाया, उसके अंदर लिखा हेलो, ठीक है। वैसे ही हम लोग H1 से लेकर H2 तक का बना देंगे, ठीक है। H1 कॉपी किया, पेस्ट, है ना, पेस्ट, है ना, पेस्ट, ओह सॉरी, पेस्ट यहाँ नीचे होगा, पेस्ट फिर पेस्ट। जैसे ये H1 टैग था ये, और उसके बाद H2 हमने बना लिया। अब जैसे कि हमको यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ता है, ऐसे साइड में जाके फिर H3 लिखा, फिर H यहाँ 3 लिखा। तो इसको करने के लिए जैसे मान लीजिए कहीं भी कर्सर रख लीजिए आप अपने लाइन में, और आप कंट्रोल D 2 बार दबा दीजिए, कंट्रोल D 2 बार दबा दीजिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमको सेलेक्ट यहाँ पे करना है। तो जैसे हमने उस पर सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पर हमारे सेलेक्ट किया तो ये भी सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल D 2 बार दबा दिया तो इसके एंड में आ गया 2 कर्सर। तो सीधे हम लोग यहाँ जाके क्या कर देंगे, H4 लिख देंगे। फिर नीचे हम लोग गए, फिर H5 लिख दिया, फिर यहाँ गए H6 लिख दिया हमने, एंड अब इसको जैसे हम लोग ने गो लाइव सर्वर किया, सीधे हम लोग आ गए अपने पेज पे। इसको मैं हटा देता हूँ फालतू चीज़। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, ये H3 टैग है, ये H4 टैग है, ये H5 और ये H6 टैग है। अब आप लोग पूछेंगे H7 टैग क्यों नहीं होता। H7 टैग डिफाइन ही नहीं है हमारे HTML में, लेकिन आप अगर H7 बनाएंगे, मान लीजिए आपने H6 से बनाया और फिर आपने H7 बना दिया, सॉरी H7 बना दिया, ठीक है। तो ये तुरंत क्या कह रहा है, किसी ने कह दिया कि H7 देखो रेड में आ रहा है, मतलब H7 है नहीं हम लोग में, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे आया मैं, अब यहाँ पे H7 बन के आ रहा है हमारा, इसमें एरो नहीं दिखा रहा, बस रेड में आ रहा है। लेकिन हमारी जो कंटेंट आ रहा है हमारा, वो एकदम सही नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए जैसे कि H1 H2 H3 से बढ़ता जा रहा है तो कैरेक्टर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। तो ये भाई ये जब 6 पे था तो 7 छोटा होना चाहिए था, लेकिन 7 छोटा नहीं हुआ क्योंकि ये डिफाइन नहीं है हमारे HTML में। तो ये कन्फ्यूज़न होती है कुछ लोगों को, तो ये भी क्लियर हो गई। अब जैसे ये H के सारे टैग हो गए, अब हम लोग आते हैं P टैग पे। जैसे मान लीजिए मैंने P टैग बनाया, ये P फॉर पैराग्राफ टैग। जैसे हमको पैराग्राफ लिखना होता है, दिस देखो लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ टैग। अब जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा लॉरम 36 लिख दिया हमने, ठीक है। तो 36 लेटर लॉरम एक समझे होता है हमारा, ये 36 हमने डाला तो 36 वर्ड में ही हमारा लिख के आएगा। जैसे मान लीजिए हमने 36 ना लिख के 6 लिखा होता, ठीक है। तो ये 6 लेटर हमको देगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, फिर 6 लेटर हमको देगा। और यहाँ पे लाइव सर्वर में भी आप देखिए यहाँ पे दिखाई हमको देगा, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ का हो गया। अब जैसे कि हमको इसमें से कोई भी लेटर हमको बोल्ड करना हो, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधे B लिख के एंटर दबा देंगे, ठीक है। और इसका जो लास्ट वाला है इसको कट करके, मान लीजिए मेरे को यहाँ तक का बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो मैंने इतना जो भी लिखा है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ बोल्ड नहीं दिख रहा तो यहाँ दिखेगा बोल्ड ना भाई, यहाँ बोल्ड दिख रहा है, देखो इतना क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। और फिर हमारा आ जाता है
आई टैग, जैसे आई टैग हमको क्या काम है, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है, अब हमने बी की जगह आई लगा दिया है बस, ठीक है। अब आई टैग लगा के हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, इटैलिक में आ गया, ठीक है। बाकी सारे तुम्हारे नॉर्मल लिखे हैं, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन ये जो आ गया हमारा ये इटैलिक में आ गया, ठीक है। तो इसका काम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अभी मान लीजिए हमको लिखना होता है कि 2,2 या 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे तो लिखेंगे नहीं 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, जैसे यहाँ दिख रहा है, हमको 2 की पावर 2 दिखानी है ना। तो 2 की पावर 2 दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लो मैंने 2 लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया सुपर लिख दिया, उसके अंदर 2 लिख दिया, उसके बाहर लिख दिया इक्वल टू 4। तो जैसे हम लोगों ने ये लिखा, तो जैसे क्या हो गया यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल दिखाने के लिए, जैसे कोई भी मैथमेटिकल चीज़ दिखानी हमको, तो उसके लिए हम सुपर टैग, सब टैग ऐसे काम का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो ये सब सिम्बलाइज करने के लिए हमको यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब H2O लिखना है, ठीक है। अब H2O ऐसे थोड़ा दिखा था यहाँ पे, है ना, H2O ऐसे थोड़ा लिखना होता है हमको, ठीक है। जैसे मान लो हमने BR लगा दिया, BR क्यों लगाया हमने, BR क्यों होता है, BR हमारा होता है ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारा BR लगता है। देखिए जैसे हमने BR लगाया तो ये क्या, लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो H2O हमको ऐसा नहीं लिखना होता, H ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, फिर O होता है, ठीक है। वैसे O होगा यहाँ 0 नहीं होगा, O होगा, ठीक है। H2O का केमिकल फार्मूला किस चीज़ का है, ये हमको आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। H2O वैसे मैं बता देता हूँ, वाटर का होता है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हमने उसको सब सुपर में था, तो सुपर मतलब क्या था, ऊपर जाना है, नाम क्या चल रहा है, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब सब लिख देते हैं, सब मतलब किसी का तो सब मटेरियल होगा, है ना। तो सब मटेरियल किसका, सब लिखा, सब के अंदर लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया O। तो हमारा अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बन के आ गया हमारा H2O इक्वल टू वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, सब हेडिंग होगी हमारी, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ए टैग कैसे यूज़ करते हैं, इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं, ये सब देखेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे कि ए टैग क्या होता है और इमेज टैग क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ए टैग क्या होता है। तो ए टैग को हम लोग कहते हैं एंकर। पहले पता है जब मैंने नया नया सीखना शुरू किया था HTML, तो मतलब इसको मैं क्या पढ़ता था पता है, अनचोर ऐसे पढ़ता था, AN को अलग, फिर CHOR को अलग, क्योंकि भाई इतना पता था नहीं इस समय और कोई बताने वाला नहीं था देना। तो मैंने ऐसे ही पढ़ना, प्रोनाउंस करना शुरू किया। तो अनचोर नहीं होता है, इसे एंकर बोलते हैं। और इसको हम लोग ने आगे आ लगा दिया तो रंचोरदार छान छान बन जाएगा। लेकिन नहीं भाई, हमको ये नहीं करना, हमको एंकर टैग ही बनाना है। तो एंकर टैग अभी बताऊंगा क्या काम है, कैसे यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग हो गया हमारा। इसके बाद हमारा IMG होता है टैग। इसको हम लोग पूरा क्यों नहीं लिखते, लेकिन भाई HTML है, कोडर हो भाई, आलसी लोग होते हैं हम लोग, पूरा क्यों लिखेंगे, सीधे IMG लिखते हैं, समझ आता है हमारा कंपाइलर क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो आओ देखते हैं यहाँ पे एंकर टैग का काम क्या है। तो जैसे हमने A लिखा, सीधे उसके बाद एंटर दबा दो। जैसे हम एंटर दबाएंगे उसमें लिख के आ जाएगा A, और फिर एक क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर क्या लिख के आएगा हमारा href। आपको जिसको HREF वैसे अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसको href टैग कहता हूँ, href कहता हूँ उसको, ठीक है। उसके अंदर हमको एक ये खाली ब्लॉक क्यों दिया गया है, खाली इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक तरह का हमारा लिंक क्रिएट करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ गूगल लिखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया https://google.com, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, अब यहाँ पे हमने गूगल पे क्लिक किया तो हमारा क्या खुलेगा, गूगल खुल जाएगा सीधे। क्यों खुला गूगल, क्योंकि हमने यहाँ पे गूगल की लिंक दी थी और टेक्स्ट हमने लिखा था कि गूगल लिखा रहना चाहिए। और गूगल पे जब क्लिक करें हम लोग तो
कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएँ, गूगल की वेबसाइट पे। अच्छा ठीक है, समझ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखें, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी हमने लिखा है ना, उस पर हम लोग क्लिक करें तो इस वाले वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे, जो भी यहाँ पे लोकेशन दी गई। हाँ सही समझा आपने। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक, ठीक है, फेसबुक लिखा, यहाँ पे आया नहीं क्या, फेसबुक लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या हुआ, फेसबुक लिख के आ गया, ठीक है। अब मैंने फेसबुक क्लिक किया, गूगल खुल गया। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया फेसबुक लिखा आपने, ठीक है, अब खुल गूगल रहा है, तो भैया जो आप लोकेशन दोगे वही तो जाएगी वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे फेसबुक लिख दिया, ठीक है, फेसबुक लिखा। अब मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है, फेसबुक, अरे रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, रुक जाओ 2 मिनट, रिफ्रेश मार देते हैं। फेसबुक पे क्लिक किया मैंने, तो अब हमारा क्या खुलेगा, फेसबुक खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमको खोलना नहीं फेसबुक, हटाओ, ठीक है, हमने फेसबुक खोलना नहीं है। तो जो भी मतलब कहने का सार ये है, मतलब पूरी कहानी के सार, कि जो आप यहाँ देंगे वो तो टेक्स्ट लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है कि यहाँ पे हमको जाना, रिडायरेक्ट कराने के लिए हम href टैग लगाते हैं, और उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि भैया इस पर क्लिक करके कहाँ जाएंगे हम लोग, तो वो ये बताता है हमारा टेक्स्ट। अब 2 बात आती है कि भैया कुछ लोग होते हैं कि ये नहीं लगाते, सीधे लिख देते हैं facebook.com, तो क्या रिडायरेक्ट होगा भैया, देखो रिडायरेक्ट होगा क्या, देखो क्या आ गया, एरर, कैन नॉट गेट facebook.com, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया www.facebook.com, क्या अब होगा, करके देख लेते हैं भाई, पीछे गया, रिफ्रेश किया, क्या हुआ, अब हुआ, कैन नॉट गेट www.facebook.com। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम लोग उसको प्रॉपर लिंक नहीं देंगे तब तक भाई कैसे रिडायरेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो हमेशा HTTPS के साथ ही हमको क्या करना पड़ता है, इसको मतलब गिवन करना पड़ता है इसकी लोकेशन। तो अब जैसे हम लोग रिडायरेक्ट कर रिफ्रेश किया, अब सीधे हम लोग फेसबुक पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया एंकर टैग का कमाल, ठीक है। अभी इसको आगे भी देखेंगे CSS में कैसे इसको एडिट कर सकते हैं, कैसे इसको कलर हटा सकते हैं, जो भी लाइन बन के आ रही है ये इसको कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी मैंने खोला कि यही इसी टैब में खोल जा रहा है, ठीक है, इसी टैब में क्या हो जाएगा, खुल जा रहा है हमारा फेसबुक, ठीक है। अब मैं इसको फेसबुक हटा के गूगल कर लेता हूँ, ठीक है, बाबा मेरा फेसबुक खुल जा रहा है, ठीक है, गूगल कर दिया मैंने। तो हम चाहते हैं कि भैया जो हमारा गूगल है, गूगल का जो टैब है वो एक नया टैब में खुले, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है, टारगेट नाम से एट्रीब्यूट होता है, उसको सेट कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं ब्लैंक। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नए वाली टैब में खुल गया, हमारा पुराना टैब सेम है, अब नया टैब में खुल गया। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ब्लैंक ही क्यों लिखा, देखो ऐसा यहाँ पे तुम लिख दो चाचा लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैंने काट दिया, उसको रिफ़्रेश किया, ठीक है, फिर मैंने खोला, देखो काम अभी भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन भाई तुम कोडर बनने जा रहे हो, ठीक है, तुम वेब डेवलपर बनने जा रहे हो, तो टेक्निकल चीज़ में थोड़ा सा फोकस करोगे कि नहीं भाई, है ना। तो टेक्निकल चीज़ यही कहती है कि हम ब्लैंक, है ना, ब्लैंक लिखें, अंडरस्कोर ब्लैंक करके लिखें, ताकि जो अगला कोडर जो तुम्हारा सोर्स फाइल या कोई भी तुम्हारा कोड देखेगा उसको समझ आए कि अच्छा ये अलग पेज में खोलने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए होता है। अब जैसे एक इमेज टैग हो गई हमारी, ठीक है, इमेज टैग हो जाता है। अब इमेज टैग में तुम्हारा क्या मांग रहा है, ध्यान से देखना, इमेज टैग हमारा सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता, ठीक है। इमेज टैग में हमारा SRC मांग रहा है, और ALT मतलब क्या था, यहाँ पर दिस एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। कि जैसे मान लो ब्राउज़र डू नॉट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज रेफरेंस्ड बाय द एलिमेंट, इन दिस केस फॉर नॉन ग्राफिकल ब्राउज़र, मतलब सिंपल भाषा में बताऊँ मैं कि अगर
कोई नेट चल रहा है, ठीक, कोई एक्सेस किया हमारी वेबसाइट और नेट उसका थोड़ा सा लो कर गया, मतलब लैग कर गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई भी एरर आ गई, तो हमारा क्या हो गया, इमेज जो है वो लोड नहीं हुई, ठीक है। अब वो इमेज लोड नहीं हुई तो उसकी जगह हमने क्या शो कर दिया, टेक्स्ट शो कर दिया। तो कहने का सार ये है कि हमारी इमेज लोड नहीं होती है तो हमारा ALT टैग लोड होता है, तो वो शो कर देता है कि जैसे कि मान लो एक इमेज है फ़िश की, ठीक है, वो फ़िश लोड नहीं हुआ, उसमें लिख के आ गया कि भैया यहाँ पे क्या था, फ़िश था, बस इमेज लोड नहीं हुई। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि कोई मान लीजिए यहाँ पे मैंने सर्च किया सनी, चलो सनी दिया लोग सर्च कर सकते हैं ना भाई, गलत ना समझो तुम। तो सर्च किया मैंने, हाँ, इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। हमेशा जो भी एड्रेस होगा वो सोर्स में पेस्ट होगा, अल्टरनेट में नहीं। जैसे मैंने लिख दिया सनी पाजी, ठीक है, SU सनी पाजी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा, देखो सनी पाजी की फ़ोटो आ गई यहाँ पे, ठीक है। सनी पाजी, ये गूगल तो पहले वाला था, लेकिन सनी पाजी की फ़ोटो आ गई। कहाँ से आई, ये सारसी से आई। अब जैसे मान लो मैंने अपलोड कुछ ऐसे अलग हो गया, ठीक है, PL हमने हटा दिया, तो लिंक हमारी क्या आ जाएगी, ख़राब हो जाएगी कि नहीं ख़राब होगी, ख़राब हो जाएगी। तो ख़राब होने के वजह से हमारी इमेज क्या है, वो लोड नहीं होगी, ठीक है। लोड नहीं हुई तो क्या आया, सनी पाजी आया। क्या इससे पहले सनी पाजी लिख के आ रहा था, ये जो चीज़ है, ये तो बताऊँगा ये क्या चीज़ है। तो सनी पाजी लिख के आया, क्या इससे पहले लिख के आ रहा सनी पाजी, देखो सनी पाजी से पहले लिख के आ रहा था, नहीं लिख के आ रहा था, सीधे इमेज आ रही थी। लेकिन हमने जैसे कि कुछ हटा दिया हमने, तो हमारा क्या आ गया, सनी पाजी लिख के आ गया, अल्टरनेट इमेज, अल्टरनेट टेक्स्ट हमारा आ गया। तो कहने का सार यही था मेरा। और जैसे कि मान लो अपलोड करके ये हट गया, ठीक है, उसके बाद जो ये जो आ रहा है बन गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों आ रहा है, ये बचपन में आप लोगों ने देखा होगा अपने, जो मतलब इमेज पे विंडोज़ में जो पुराने लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इमेज को हम लोग ऐसे ही डिफ़ाइन करते थे कि इसको हम लोग, इसका नाम था कि ब्रोकन इमेज इसको बोलते थे, ठीक है। देखो बीच से टूटा हुआ है ना, तो उसका क्या होता है, ब्रोकन इमेज, की इमेज क्या है, ख़राब हो गई इमेज, लोड नहीं हुई, ख़राब हो गई इमेज। तो कहने का सार यही था हमारा कि इमेज हमारी लोड नहीं हुई, तो ऐसा बन के आ रहा है कि अब देखो आ गया हमारा, और जैसे नहीं लोड होगा तो सनी पाजी लिख के आएगा। तो अब अगली वीडियो में देखेंगे BR टैग, HR टैग, OL, UL और LI टैग को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे BR टैग और HR टैग और OL और UL एंड LI टैग क्या होता है। तो BR टैग क्या होता है, BR टैग होता है हमारा ब्रेक टू लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारा BR टैग यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग BR ही लिखते हैं, BR ही इसका कीवर्ड होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब HR टैग क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब एक लाइन बन जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल। और HR टैग होता है लाइन को बनाने के लिए, जिसकी सिर्फ विड्थ होती है, हाइट बहुत कम होती है, ठीक है। एक हमारा हो गया OL टैग, ठीक है। OL टैग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट टैग होता है, ठीक है। हमारा ऑर्डर लिस्ट टैग होता है हमारा। एक होता है हमारा UL टैग, जिसको हम लोग कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है OL, और ये UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब लिस्ट जो है हमारी वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। और एक हमारा होता है LI हमारा होता है लिस्ट आइटम, मतलब इसने तो, इनका दोनों का काम है लिस्ट बनाना, और इसका काम है लिस्ट को क्रिएट करना। ये लिस्ट बनाता है, जैसे कि मान लो एक डब्बा है, ठीक है, तो ये डब्बा है और उसके अंदर सामान है, वो ये बनाता है LI, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिखा H1 टैग में लिखा हेलो, H3 लिखा अंश,
मेरा नाम अंश, ठीक है। अब हम दोनों के बीच में दूरियां बनाना चाहते हैं कि दूर दूर रहो भैया तुम, तो बिया लगा दिया। बिया लगाने के बाद देखो क्या आ गया हमारा, ये मैंने बड़ा किया अपना ये जो है डिस्प्ले, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इतना गैप नहीं आता, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ जैसे, सही तो है, चलो ठीक है। देखो जो गैप आ रहा है हमारा हेलो ऑरेंज में, ये कौन क्रिएट कर रहा है, एक BR टैग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में थोड़ी और दूरियाँ बना दी, तो हमने 2 लगा दिया, तो 2 लगा दिया तो और आ गया, और गैप आ गया, देखो गैप आ रहा है ना धीरे धीरे। अब मैंने कॉपी करके 3-4 बार और लगा दिया, तो ये देखो कितने नीचे चला गया। तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारा BR टैग का, ठीक है। ब्रेक लाइन, अब भैया लाइन ब्रेक हो रही है लेकिन लाइन दिख नहीं रही, तो लाइन देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, HR टैग लगाते हैं। HR टैग क्या होता है, एक लाइन बना देता है, देखो लाइन बना दी, लाइन बना दी हमने, ठीक है। इसकी मैंने क्या बोला कि इसकी विड्थ होती है लेकिन इसकी हाइट बहुत कम होती है। विड्थ देखो कितनी सारी है, ठीक है, पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है, लेकिन हाइट इसकी ना के बराबर, हाइट कुछ है ही नहीं इसकी, ठीक है। यही होता है HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल। दूसरा क्या था हमारा, OL टैग, ठीक है। अब हमको लिस्ट बनाना है भाई, नीचे आ जाते हैं इसको, ठीक है। हमको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, हमने OL लिखा, एंटर दबा दिया, ठीक है। अब OL के अंदर हमने कुछ लिस्ट बना दी, ठीक है। बनाना एप्पल चेरी नाम से एक लिस्ट बना दी। अब यहाँ आते हैं, ये देखो OL के अंदर हमने, और OL का फुल फॉर्म क्या था पहले ये देखो, OL का फुल फॉर्म था ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब लिस्ट को ऑर्डर फॉर्म में सेट करने के लिए, ठीक है। हमने लिस्ट बनाई, ठीक है। अब लिस्ट को ऑर्डर फॉर्म में सेट कर दिया कि 1 नंबर पे एप्पल है, 2 पे बनाना है, 3 पे चेरी है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग OL की जगह UL करके देखते, ठीक है, UL करके देखते, UL करके देखते, ठीक है। तब देखो क्या आता है कि यहाँ नंबर आया, कुछ नहीं आया, डॉट डॉट बन के आ गया, ठीक है। कुछ पता नहीं चल रहा कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा, वो तो 3 ही है, लेकिन ऐसे खूब सारे होते हैं, 10,000 5,000 होते हैं, तो कैसे पता लगता है कि 5,000 नंबर पे क्या है, 6,000 नंबर पे क्या है, 1,500 पे क्या है, ठीक है, नहीं पता लगता। लेकिन UL क्या करता है, अनऑर्डर लिस्ट बना देता है हमारे, ठीक है, डॉट डॉट करके बुलेट पॉइंट की तरह बना देता है, ठीक है। यही था दोनों का काम। अब अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि टेबल टैग, फॉर्म टैग कैसे बनाते हैं, लेबल कैसे लगते हैं, ID कैसे सेट करते हैं, इनपुट टैग क्या होता है, सब सीखेंगे हम लोग अगले वाले लेक्चर में। लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टेबल टैग और फॉर्म टैग क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टेबल टैग क्या होता है। टेबल टैग होता है टेबल को बनाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है HTML में, उसे टेबल टैग से ही शुरू किया जाता है ना। टेबल टैग से ही शुरू किया जाता है टेबल टैग को बनाना। बिना टेबल टैग के हम लोग टेबल टैग को नहीं बना सकते बेटा, ठीक है। अब समझ गए। अब टेबल टैग में हमारे कुछ टैग आते हैं, और जैसे हो गया TR टैग हो गया, ठीक है, टेबल रो। फिर हमारा टैग आता है TH टैग होता है, एक टेबल हेडर टैग होता है कि टेबल में हेड बनाने के लिए। TD टैग होता है हमारा, ठीक है, टेबल में डेटा डालने के लिए टेबल डेटा टैग हो गया, ठीक है। कुछ हमारे कॉल स्पैन टैग होते हैं, टेबल डेटा को स्पैन करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमारा AI भी अच्छा काम कर रहा है आजकल, देख रहे हो, हिंदी में लिख के दे रहा है सजेशन। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं आगे, जैसे कि मैंने बना के रखा है एक डमी टेबल, ठीक है। उस टेबल में क्या है, इस टेबल में कोड में क्या लिखा है, एक बार खुद से पढ़ो कि भैया टेबल लिखा हुआ है टेबल टैग, ठीक है, और उसको क्लोज़ किया गया है यहाँ पे। अब टेबल टैग में एक बॉर्डर नाम का पता नहीं क्या लिख दिया है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। तो बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ थोड़ा बहुत समझ जाएगा। अच्छे समझने के लिए जब हम लोग सीरियस करेंगे तब उसमें और अच्छे समझ आएगा कि बॉर्डर क्यों यूज़ करते हैं। वैसे जैसे कि टेबल हमने बनाया, ठीक है, टेबल हमने बनाया, उस टेबल में
ये जो बॉर्डर आ रहा है अगल बगल बन के, ये जो अगल बगल बना हुआ है, ये किसके हेल्प से आ रहा है? ये बॉर्डर के हेल्प से आ रहा है 1। अब मैंने इसको 2 कर दिया, तो ये देखो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, बोल्ड डार्क हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा, है बॉर्डर मोटा होगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ने क्या डाला है, TR टैग, टेबल रो, एक हमने रो बना दी, ठीक है, एक हमने रो बनाया, रो बना दी। उस रो के अंदर हमने फिर से एक रो बनाई, उसके अंदर एक डेटा डाल दिया, टेबल डेटा, ठीक है। उस टेबल के अंदर एक रो बनाई, उसके अंदर एक और रो बनाई, उसके अंदर हमने डाल दिया एक टेबल डेटा, ठीक है समझ गया भैया। फिर हमने एक और टेबल रो बनाई, उसके अंदर हमने 3 डेटा डाला, एक टेबल रो बनाई एक और, उसके अंदर हमने 3 बार TD करके हमने हेलो 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 लिख दिया, ठीक है। हेलो 1 कर दो, हेलो 2 कर दो, हेलो 3 कर दो, अच्छा समझ में आएगा। हेलो 1 2 3, यहाँ पे माइक चेक हो गया है हमारा, ठीक है। और TR को क्लोज कर दिया, और TR को इस वाले TR को क्लोज करके टेबल को हमने क्लोज कर दिया। तो टेबल का कॉन्सेप्ट अभी इतना ही है। आगे धीरे धीरे हम लोग जब बढ़ेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे कि टेबल कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, क्या चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारे आता है कहानी में फॉर्म, कि भैया फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, फॉर्म यूज़ करते हैं फॉर्म को बनाने के लिए। आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्म टैग फॉर्म को बनाने के लिए यूज़ करेंगे ना भाई। हाँ तो ठीक है भाई, नॉर्मल बात है, तो मानो मेरी बात भी, मेरी बात मान लो, अच्छा रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। तो फॉर्म में हमने बांट दिया। फॉर्म के बाद कुछ आते हैं हमारे टैग्स, जैसे हमारा एक इनपुट टैग हो गया, इनपुट फील्ड को क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। इनपुट फील्ड जो होता है हमारा, जिसमें हम लोग डेटा भरते हैं, ठीक है, लिखते हैं टाइप करके, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फील्ड। फिर होता है हमारा टेक्स्ट एरिया फील्ड होता है, ठीक है। अब इनपुट फील्ड को हम लोग रिसाइज नहीं और ग्रो और श्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है, बड़ा और छोटा नहीं कर सकते इनपुट फील्ड को, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया को क्या कर सकते हैं, हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप है हमारे इनपुट फील्ड के एक तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक लेबल टैग, ठीक है, लेबल करने के लिए कि भैया जो आपने इनपुट बनाया है वो किस लिए बनाया है, उसका नाम देने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है जैसे कि अब उसके अंदर हमारा ID टैग दे दो, क्लास दे दो, ये सब CSS के पार्ट हैं। अभी इसको आगे सीखेंगे हम लोग, लेकिन फॉर योर नॉलेज हम लोग अभी सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर से, ठीक है। तो आते हैं इधर, किधर, इधर आते हैं और बनाते हैं हम लोग। पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, क्या कर देते हैं, कमेंट। कंट्रोल दबा के स्लैश दबा देना, और मैक में कमांड दबा के स्लैश दबा देना, ठीक है। जैसे मैं मैक यूज़ करता हूँ तो अभी मेरे विंडोज़ की आदत चली गई है ना, तो ना देख लेना विंडो का भाई, इतना नहीं आता, मैक वालों को बता दूँगा भाई बस। अब जैसे कि हमको क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, तो हमने फॉर्म लिखा। अब फॉर्म 3 तरह के 3 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, गेट, पोस्ट, तो ये सब हमारा बैकएंड एग्जाम है, अभी हमको फॉर्म लिखना सीधे। अब भैया फॉर्म आया, आपने तो ये बताया नहीं एक्शन क्या होता है, तो मेरे भाई ये एक्शन भी हमारे बैकएंड का ही पार्ट है। हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं, अभी फ्रंट एंड सीख रहे हैं, तो मेरे भाई फ्रंट एंड पे फोकस करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। आते हैं फॉर्म पे। अब फॉर्म पे हम लोग बनाते हैं एक इनपुट बना दिया और उसका टाइप कर दिया टेक्स्ट, ठीक है समझ गया भैया, टाइप कर दिया हमने टेक्स्ट। और यहाँ पे आते हैं, ये देखो क्या आ गया भाई, गूगल के नीचे क्या आ गया, हमारा एक इनपुट टैग, जिसमें हमने लिख दिया सब्सक्राइब कर दो, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो एक हमने इनपुट टैग में ये लिख दिया। आप आगे बताता हूँ कि कितने तरह के टाइप होते हैं, सब बताऊँगा अभी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी इनपुट टाइप हो गया। उसके बाद जैसे कि मान लो इसमें कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दी नहीं थी कि भैया यहाँ लिखना क्या है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्लेस होल्डर लगाते हैं।
तो प्लेस होल्डर में लिख दिया मैंने कि एंटर योर निक नेम डालना है आपका अपना। तो आप लोग अपना अपना निक नेम जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं यहाँ अपना निक नेम डाल देता हूँ अंशु। मेरे घर में सब मेरे को अंशु करके बुलाते हैं, तो अंशु मेरा निक नेम है। तो यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है, इसको अंशु करके। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया फॉर्म में तो आगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन आपने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं अभी। एक होता है लेबल टैग, ठीक है। लेबल टैग में हम लोगों ने लिख दिया नेम, उसके नीचे लिख दिया हमने इनपुट बना दिया। अब यहाँ आते हैं, अब भैया आया कुछ तुम्हारा कुछ यहाँ पे बन के आया, तो वो इसी से आता है हमारा नेम। जैसे लेबल बना दिया, नेम आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये फॉर का क्या काम है। फॉर का काम है जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक हो रहा है, जैसे नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले मैं ये गूगल वाला ही हटा देता हूँ, बाहर ऊपर काम कर रहा है मेरे को, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक। अब आते हैं नीचे। फॉर का क्या काम है। फॉर का काम ये है कि ये सिंबलाइज करता है कि जिसके लिए लेबल बनाया गया है उसके लिए इनपुट भी बनाया गया होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, आईडी दे दी, है ना। अब आईडी दे दी, आईडी पे क्लिक करके, अरे सॉरी आईडी दे दी। आईडी हमने दे दिया ABC हमने यहाँ दिया है, तो सेम टू सेम हमने ABC यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ABC दिया है इसको डिनोट करने के लिए कि सेम चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, तभी तो समझेगा ना कि ये तो मेरे लिए बना गया है भाई, ये तो मेरे लिए बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर नेम पे क्लिक करूँगा तो कर्सर अपने आप ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा कि यहाँ लिखने के लिए आया है, ठीक है। इसका काम ये था, इसका काम समझ में आया आप लोग को। अब आते हैं हम लोग अपने कुछ बेसिक टाइप्स में आते हैं। जैसे कि हमारा एक इनपुट टाइप होता है टेक्स्ट, कर दिया, ठीक है। इनपुट टाइप होता है हमारा ईमेल करके, ठीक है। एक इनपुट टाइप होता है हमारा ईमेल करके, एक इनपुट टाइप होता है हमारा पासवर्ड करके, एक इनपुट टाइप होता है हमारा चेक बॉक्स करके, ठीक है। इनपुट चेक बॉक्स करके हमारा एक इनपुट टाइप होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा रेडियो टाइप, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा टेक्स्ट वाला था, ठीक है। अभी ये क्या है हमारा, ये हमारा ईमेल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा ईमेल लिखेंगे। ईमेल हमेशा @gmail.com करके होता है, तो ये वैलिडेट करता है कि हाँ भैया जो हमने लिखा है वो ईमेल ही लिखा है, तो ये ईमेल के लिए यूज़ होता है। अब ईमेल वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, ये बैकएंड का काम है। जब बैकएंड को हम लोग सीखना शुरू करेंगे तब ये सब हम लोग सीखेंगे आगे चल के। अब ये वाला सेक्शन था हमारा पासवर्ड का। अब जैसे पासवर्ड हमको लिखना है तो पासवर्ड हम लोग कैसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या बन के आता है, बुलेट पॉइंट डॉट करके लिख के आता है, हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन पीछे आके यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड लिखा है, तो पासवर्ड को पासवर्ड की तरह ही शो करना चाहिए, तो शो कर तो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे चेक बॉक्स है, ठीक है। चेक बॉक्स में हमने लिख दिया, चेक बॉक्स क्यों होता है, चेक करने के लिए होता है, ठीक है। ये टिक करने के लिए होता है चेक बॉक्स, ठीक है। और रेडियो क्या होता है, डॉट टाइप का बन के आता है, तो ये रेडियो वाला हमारा काम हो जाता है, ठीक। अब जैसे मान लो मैंने इनपुट टाइप रेडियो है, ठीक है, उसी को मैं लिख देता हूँ। मेल लिख दिया, यहाँ फीमेल लिख दिया, और यहाँ पे मान लो अदर्स, ठीक है भाई। नहीं, अब देखो यहाँ पे जैसे मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है और अदर भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये तो मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है कि क्या हो रहा है भाई, सब कैसे सिलेक्ट हो रहा है।
तो इसको ठीक करने के लिए फिर से वही बात हमारी आ जाती है कि हर चीज़ में हम लोग को मास्टर करना है। तो कैसे मास्टर करेंगे, तो मैं मास्टर करूँगा ना आपको। तो जैसे हमने नेम लिख दिया ए, ठीक है, ए नेम यहाँ भी दे दिया हमने, ए नेम हमने यहाँ भी दे दिया। अब ए नेम से हमने क्यों दिया नेम, क्योंकि ये डिनोट करता है कि ये सब चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ के लिए बनी हैं और एक टाइम पे एक ही चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं अब करूँगा इसको रिफ्रेश, अब सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मेल सेलेक्ट किया तो मेल सेलेक्ट होगा, अब फीमेल सेलेक्ट किया तो मेल से हट जाएगा, ठीक, अदर सेलेक्ट किया तो फीमेल से हट जाएगा, है ना। तो ये फंक्शनैलिटी हम इस चीज़ से ला सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ थी, जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखाया है अभी। तो एंड ऑल सेट मैन, फिर हमने इनपुट लगा के सबमिट लिख दिया, सबमिट लिखा, ठीक है, सबमिट बटन लगा दी। अब ये जो आदमी है, जो भी बटन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका है कि जो भी आपने यहाँ पे खिचड़ी पकाई है इतनी सारी, वो सबमिट बटन ही क्या करता है, सबमिट करता है चीज़ें, ठीक है। ये फॉर्म आया, सबमिट बटन पे यहाँ जो एक्शन लिखा हुआ था, ये एक्शन एक्टिवेट होता है, फिर वो कहीं कुछ होता है, फिर बैकएंड पे जाके कुछ डेटा उठाता है, सब जो होता है सबमिट बटन करता है, ठीक है। तो अब अगले पार्ट में सीखेंगे हम लोग कि डिव के बेसिक सीखेंगे, डिव क्यों होता है ना। देखते हैं आगे, ठीक है। लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिव क्या होता है, डिव कैसे यूज़ करते हैं और उसके बेसिक चीज़ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो भी टाइप पढ़े थे, तो इतने टाइप तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ टाइप ऐसे थे जो मैंने बताना भूल गया था, लेकिन वो ज़रूरी है जानने के लिए। आप याद ना करिए, लेकिन जान लीजिए कि यूज़ क्यों होता है और कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि डेवलपर हर चीज़ याद नहीं रख सकता। उसके पास है भाई गूगल और दिमाग और यादें मतलब जो हम समझते हैं कि एक हमारे कोर माइंड में बैठ जाती है जाके कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा था मैंने। तो जैसे कि अब एक टाइप होता है हमारा फाइल टाइप, ठीक है। अब फाइल टाइप क्या होता है, देखो सबमिट के बाद क्या आ गया, चूज़ फाइल आ गई। चूज़ फाइल से हम लोग कोई भी फाइल हम लोग क्या करते हैं, चूज़ कर सकते हैं, है ना। चूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे जा सकते हैं और उस फाइल का यहाँ पे क्या आ जाता है, नाम आ जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिक यही है कि फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए हमारा यही काम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया जैसे कि एक होता है टेक्स्ट एरिया करके होता है, जैसे कि अभी मेरे आई ने तो सजेस्ट किया तो मैं दिखा देता हूँ टेक्स्ट एरिया करके। टेक्स्ट एरिया करके यही हमारा होता है, एक इनपुट होता है, एक टेक्स्ट एरिया। जैसे मैंने बताया कि ग्रो और सिंक अपने आप यूज़र के अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इनपुट टैग है, लेकिन ये ग्रो और सिंक कर सकता है अपने मालिक के अनुसार। जब मालिक मैं हूँ तो मैं इसके अनुसार अपने आप को सेट करूँगा। तो इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब एक आता है हमारा इनपुट टाइप रेंज करके आता है। तो इसका क्या काम होता है, ये रेंज को सेलेक्ट करता है, ठीक है। ये स्लाइड करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक आता है हमारा इनपुट टाइप डेट, ठीक है। डेट को सेलेक्ट करने के लिए अब हमारा ये काम आता है कि डेट हमारी भाई 4/9/2024 सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम आता है हमारा इनपुट टाइप कलर ठीक है। ये कलर को क्या करने के लिए होता है, सेट करने के लिए होता है हमारा एक ये वाला टैग, ठीक है। तो टैग हमारे अब सारे हो गए। अब हम देखते हैं कि डिव टैग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग पार्ट 5 पे। डिव टैग क्या होता है, तो डिव टैग हमारा क्या होता है, डिव टैग होता है हमारा एक रेक्टेंगल बनाने के लिए। अब डिव का बेसिक नेचर
नेचर जो है वो है रेक्टेंगल। जैसे यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है भाई। ये क्या है, हमारा डिव है, ठीक है। हमेशा एक तो डिव खुद डिव होता है, ठीक है, एक कंटेनर की तरह काम करता है। एक डिव होता है और वो कंटेनर की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिव के अंदर मैनी डिव, कितने भी तरह के डिव जो होते हैं हमारे, कितने भी तरह के डिव, इसको मैं ला कर देता हूँ, ठीक है। कितने भी डिव, ये भी तो डिव ही है ना एक तरह से। ये क्या है, डिव है, डिव के अंदर डिव है, ठीक है। इसके अंदर एक और डिव बना दिया, एक भैया हमने डिव यहाँ बना दिया, फिर एक डिव हमने यहाँ बना दिया, अरे भगवान, एक डिव हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो क्या करता है, एक डिव, तो डिव खुद है कंटेनराइज करता है अगले डिव को, ठीक है। अब मान लो मैंने एक डिव बनाई यहाँ पे, ठीक है, छोटी डिव बनाई और इसका कलर मैं कर देता हूँ, और इस डिव के अंदर एक और डिव बना दी मैंने, ठीक है, कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो मेन खड़ी मोटी बात ये है कि पूरे वेबसाइट में हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली जो भी चीज़ हम लोग कंटेनराइज या कंटेनर में या पार्ट में बांटने के लिए, ठीक है, डिव का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे या कुछ भी चीज़ बनाएंगे फ्रंट एंड की, तो सबसे ज़्यादा डिव का यूज़ करेंगे आप, सबसे ज़्यादा डिव का यूज़ होगा। और CSS में भी डिव का मतलब ID क्लास दे देंगे परेशान हो जाएंगे आप, इतना डिव का यूज़ होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डिव दिया, ठीक है। अब मेन बात क्या होता है कि डिव मैं दे दूँगा लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देगा डिव, क्योंकि डिव की एक प्रॉपर्टी होती है, डिव के पास विड्थ होती है लेकिन हाइट क्या होती है, 0 होती है। हाइट बिल्कुल होती ही नहीं उसके पास, समझ लो एक तरह से विड्थ होती है बट हाइट नहीं होती। जैसे मैंने मान लो इंस्पेक्ट किया, ठीक है, इसको अभी इंस्पेक्ट किया, हेड खोला, बॉडी खोली, हेड फालतू खोली मैंने, बॉडी खोली, ठीक है। क्या फॉर्म हटाया, फॉर्म के अंदर यहाँ देखो, ये देखो डिव बना हुआ है, डिव बना है, लेकिन यहाँ पे कहीं डिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, ये देखो यहाँ पे लिख के आएगा अभी, ठीक है, यहाँ लिख के आएगा कि यहाँ पे एक डिव है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। 414 × 0, 414 विड्थ है और हाइट क्या है, 0 है, हाइट है ही नहीं कुछ उसकी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। तो आज जो हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा हमने, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। पार्ट 1 में हमने सीखा कि H1 से लेकर H6 तक के सारे हम लोगों ने हेडिंग सीखी, फिर P टैग सीखा, फिर B टैग सीखा, फिर I टैग, फिर सुपर टैग सीखा, फिर सब टैग सीखा। फिर हमने पार्ट 2 में आके हम लोग ने एंकर टैग सीखा, A टैग कैसे यूज़ करते हैं, हेरेफ क्या काम है, ये सब सीखा, ठीक है। उसके बाद इमेज पे आए, इमेज पे SRC का क्या काम है, ALT का क्या काम है, ये सब हम लोगों ने सीखा। उसके बाद पार्ट 3 पे आए हम लोग, फिर ब्रेक लाइन, ब्रेक टू लाइन, HR लाइन सीखा, फिर OL, UL, LI सब हम लोगों ने सीखा। उसके बाद पार्ट 4 पे आके हम लोगों ने क्या सीखा, टेबल कैसे बनता है, टेबल क्या काम है, ठीक है। टेबल के अंदर कुछ टैग होते हैं, TR, TH, TD, इनका क्या काम है। फिर कॉल स्पैन क्या करता है, फिर फॉर्म टैग का क्या काम है, फॉर्म टैग के अंदर कुछ हमारे टैग होते हैं, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया, लेवल, ID, क्लास, सब इनका क्या काम है, सब हमने सीखा। और आखिरी हमने सीखा कि डिव क्या होता है, डिव का बेसिक नेचर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। ऑल्दो उसके पास हमारे पहले से ही क्या होता है कि विड्थ होती है, हाइट नहीं होती है, ठीक है। हाइट हमको सेट करनी पड़ती है जब भी हम लोग आगे चल के अभी जब CSS करेंगे, ठीक है, तो CSS में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइट कैसे सेट करते हैं किसी भी डिव की, है ना, कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी उस पर है सब सीखा जाएगा आगे चल के। अभी तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब आप सीख लो थोड़ा थोड़ा, जो जिसको आता होगा HTML उसको लग रहा होगा कि क्या बोरिंग चीज़ें हैं, है ना। मेरे खुद बोरिंग लग रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना है कि रिवाइज करना है मेरे को 100 डेज ऑफ कोड में, तो मैं शुरू से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा और थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब कल ही मिलेंगे, तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड बाय।